अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर पलवशा ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि किन ग़िज़ाओं से हमल के दौरान परहेज़ करना चाहिए। मैनी टाइम्स जब प्रेग्नेंट पेशेंट विज़िट करते हैं हॉस्पिटल तो वो पूछते हैं कि मैडम हमल के दौरान किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और किन से परहेज़ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो हम बनाते हैं कि हमल के दौरान किन चीज़ों से परहेज़ किया जाए या किन चीज़ों को कम इस्तेमाल किया जाए। इनमें सबसे पहले हमारे पास नीम पक्का गोश्त, आधा उबला हुआ अंडा या फिर कच्चा दूध आ जाता है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनके अंदर बैक्टीरिया इस तरह के मौजूद होते हैं, जरासीम, जो माँ में बुखार या उल्टी की कंडीशन कर सकते हैं, बच्चे में कोई इवन पैदाइशी नुक्स का सबब बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, इन तीनों चीज़ों में कैफ़ीन की अमाउंट ज़्यादा होती है और कैफ़ीन बच्चे में वज़न की कमी और प्री मैच्योर बर्थ यानी वक्त से पहले डिलीवरी का सबब समटाइम्स बनती है। तो मैं पेशेंट को कहती हूँ कि ऑलवेज़ हैव 1 कप ऑफ टी इन अ डे, यानी एक दिन में एक चाय का कप जो है वो बहुत है। इसके अलावा तेज़ मसालेदार ग़िज़ाएँ, बाज़ार के खाने, फ्राइड आइटम्स, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में इनके ज़्यादा इस्तेमाल से मैदे में जलन, सीने में दर्द रहना और तबीयत थोड़ी सी लेथार्जिक पेशेंट्स की फिर रहने लगती है, तो इनको अवॉइड करें। ज़्यादा मीठी चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि देखें अननेसेसरी या ज़्यादा मीठा खाने से आपका वज़न बढ़ता है प्रेगनेंसी में और ज़्यादा वज़न बढ़ना गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी शुगर जो हमल के दौरान होती है उसकी वजह बनता है। और कुछ ख़ास किस्म की सब्ज़ियां हैं जो आपको कच्ची नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, कच्चा प्याज और कच्चा शिमला मिर्च। बेसिकली ये नुकसान नहीं देती तीनों सब्ज़ियां, लेकिन इनको अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं एक मॉडरेट अमाउंट से ज़्यादा, तो फिर ये जो है वो खुराक को हज़म नहीं होने देती, मैदा अपसेट करती हैं। तो इनको आपने अगर लेना है तो आप एक मॉडरेट अमाउंट में लेंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।